हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि के लिए ये जो अक्टूबर का मंथ है वो क्या मैसेज लेके आ रहा है या क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो लेट्स सी फॉर जेमिनी एंड ये होगा सन मून राइजिंग। Okay, so we have angels of the four direction. We have behind a mask. We have commitment, status quo, milestone, deception, the vast universe, family, friends and guides, and we have letting go as well. Okay, so सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे मुझे एक आपके लिए ब्लेसिंग भी आती हुई दिख रही है एंड एट द सेम टाइम एक चैलेंज भी आता हुआ दिख रहा है। ब्लेसिंग कहीं ना कहीं ये है कि एक कमिटमेंट वाली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने काम को लेके हमेशा से कमिटेड रहना चाहते थे बट वो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा था, वो कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी, तो वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी हटती हुई दिख रही है। ओके, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है, आप और रिस्पॉन्सिबल होते हुए दिख रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक लेवल पे भी एक कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और वो पहली चीज़ तो ये है कि कुछ भी सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं करना है। ओके, बिकॉज मुझे कुछ ऐसी सोसाइटल कंडीशनिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर स्पेशली अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हो या मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे वन थिंग दैट आई सी हियर इज़ कि सिर्फ वो चीज़ सोसाइटी के उससे नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको अपना कंप्लीट कमिटमेंट वहाँ पे दिखाना है, आपको अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड दैट टू विद ऑल योर हार्ट। अगर नहीं कर सकते तो वो उस चीज़ में स्टेप इन ही नहीं करना। ओके, दूसरा ये कि मेरे को ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको यूनिवर्स जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड तो करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको हेल्प तो करते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में छुपाते हुए दिख रहे हो, आप ऑनेस्ट होते हुए नहीं दिख रहे हो। तो एक उस एनर्जी को लेके थोड़ा सा क्लियर रहना है। करियर के लिए ये जो मंथ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो हो सकता है कि आपको किसी तरीके की रिकग्निशन मिले, एक माइलस्टोन पे आप पहुँचो, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए एंड आई डू सेंस कि ये जब इवेंट आएगा तो यहाँ पे बहुत लोग आपकी लाइफ में बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में, आपके पीछे से बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिख रहे हैं। एक जजमेंट वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस होगी, आपकी जो विक्ट्री होगी, उसको लेके हर कोई खुश नहीं होने वाला, और ये आपके बहुत ही क्लोज वंस हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कुछ कॉलीग्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बातें कर सकते हैं। ओके, सो आपको उस एनर्जी से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है अपने आप को, और अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व्ड है तो उसको भी। देन वी हैव द वास्ट यूनिवर्स, लेटिंग गो, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे जो लेटिंग गो वाली एनर्जी दिख रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक थोड़ा सा पुश एंड पुल वाली एनर्जी क्रिएट हो सकती है। ओके, एक साइड पे ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको एक डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो हो वो आप एक अलग ही XYZ डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि एक डिस्ट्रप्शन, एक वॉल कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। इवन दो इस टाइम पे आपके जो फैमिली होंगी, ठीक है, आपके जो फैमिली, फ्रेंड्स और गाइड्स जो होंगे वो आपके लिए एक बहुत ही वाइज रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। सो इफ़ यू एवर फील कि आपके पास गाइडेंस नहीं है या आप लॉस्ट फील कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको उनकी सुननी चाहिए रादर दैन अपने पास्ट की, बिकॉज इट सीम्स कि आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक हो जेमिनी। ओके, एंड यूनिवर्स अब आपको जब चांस दे रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का अपनी लाइफ में थ्राइव करने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को कम्प्लीटली ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।